तो आज जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध क्या था। तो एक बार बोलिए प्रेम से जगन्नाथ भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कई गूढ़ रहस्य है जिसमें आज तक हम अनजान हैं। आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी विष्णु जी श्री कृष्ण जी को ही कहा गया है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए, एक बलिया नामक के भील शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में लगे पद्म को हिरण की आंख जानकर वृक्ष की झुरमटों के अनंत से विषा वक्त तीर मार दिया, जिस कारण से श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के कुछ समय पहले श्री कृष्ण जी ने शिकारी से कहा, मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, मेरा एक कार्य कर दे। मेरे रिश्तेदार पांडवों को संदेश भेज दो कि यादव आपस में लड़कर मर रहे हैं, शीघ्र जाओ। जब अर्जुन तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव पहुंच गए, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को काष्ठ की पेटी यानी संदूक बनवाकर उसमें डालकर पूर्ण रूप से बंद कर देना और समुद्र में बहा देना। ऐसा ही किया गया। कुछ समय उपरांत वह पेटी बहकर उड़ीसा में पुरी के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताए कि मेरे शरीर की राख एक काष्ठ की पेटी संदूक में डालकर द्वारका में बहाई गई थी, जो अब पूरी उड़ीसा में आ गई है, समुद्र के किनारे लगी है। उसको निकालकर वही समुद्र के किनारे जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवा दे। राजा इंद्रदमन ने श्री कृष्ण जी की बात को मानकर मंदिर बनवा दिया। श्री कृष्ण जी के कहने पर ही मंदिर का नाम जगन्नाथ रखा गया। जगन्नाथ यानी जग के नाथ कहते हैं। कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का नाम विपदा हरता है। जगन्नाथ जी भगवान नारायण जी हैं, जो अपनी पुरी में अपने बड़े भ्राता भाई और छोटी बहन सुभद्रा जी अर्जुन की पत्नी के साथ रहते हैं। लोक परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी जी जगन्नाथ के साथ नहीं पूजी जाती है। इसका एक कारण भगवान बलभद्र, जो उनके ज्येष्ठ का सदा भगवान जगन्नाथ जी के साथ रहना है, साथ उठना है, नहाना, श्रृंगार, भोजन, पूजन करना है। इस कारण उनका एक अलग मंदिर है। जय जगन्नाथ स्वामी जनपथ स्वामी भवतु में। जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद क्यों देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को गिरि प्रवेश क्यों नहीं करने दिया? भगवान ने उनको कैसे मार? मुझे लगता है कि इसमें आपको जरूर मुस्कुराहट मिलेगी। इसके बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं। जब भाई बहन अपनी यात्रा से लौटते हैं तो देवी रुक्मणी बलभद्र और सुभद्रा को महल में जाने देती है, लेकिन श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को नहीं। भगवान उन्हें यात्रा के लिए साथ नहीं ले गए थे। ऊपर से जब वे अपनी मासी के घर पर पहुँचे तो देवी रुक्मणी को उन्हें मिलने से रोक दिया था। इसीलिए देवी रुक्मणी श्री जगन्नाथ पर सब गुस्से हुई। श्री जगन्नाथ को अपने मंदिर में प्रवेश करना था, लेकिन देवी रुक्मणी ने ऐसा नहीं करने दिया। इसीलिए उन्हें मनाने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने उनको मीठे रसगुल्ले से भरा एक बर्तन उपहार दिया और इसीलिए इस दिन पुरी में रसगुल्ले का वितरण करते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए चॉकलेट या मिठाई गिफ्ट करना एक परिश्रमी अवधारणा है, तो रुकिए, भगवान जगन्नाथ ने इसे सबसे पहले प्रचलित कर दिया था। कैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी बने और उनका श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, आइए जानते हैं। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद और द्वारिका नगरी के नष्ट हो जाने के बाद श्री कृष्ण जब हिरण्य नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे,
जला नाम के पारधी ने उनके पैर पर बाण मारा था और यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। सत्य, प्रेम, भक्ति और शक्ति से पुजारी श्री कृष्ण ने इसी पूर्व 31,000 दू में चैत्री शुक्ल प्रवृत्ता का दोपहर 2:27 में अपने मानव शरीर को छोड़कर चले गए थे। फिर अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया, परंतु बहुत कोशिशों के बाद भी श्री कृष्ण के शरीर का एक अंग नाभि नहीं जला रहा था। तब अर्जुन ने नाभि को समुद्र में विसर्जित कर दिया था। कुछ समय बाद वह नाभि श्री कृष्ण के नीले रंग की एक मूर्ति में परिवर्तित हो गई और विवस्थावस्य नाम के आदिवासी को मिली। मूर्ति नीले रंग के होने के कारण विवस्थावस्य ने मूर्ति का नाम नील माधव रखा। विवस्थावस्य ने नील माधव की मूर्ति को पास के जंगल में एक गुफा में छुपा दिया और बड़े भक्ति भाव से नील धामक की पूजा करने लगा। इसी बात की खबर राजा इंद्रधूम को लगी। मूर्ति के बारे में पता लगाने के लिए राजा इंद्रधूम ने विश्वासु मंत्री विद्यापति नाम के ब्राह्मण को जंगल में भेजते हैं। विद्यापति मूर्ति के बारे में जानने के लिए विश्वावस्य के पास आते हैं, परंतु विद्यापति को विश्वावस्य की पुत्री से प्रेम हो जाती है और वह विश्वावस्य की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। एक बार विद्यापति ने अपने ससुर विश्वावस्य को मूर्ति के दर्शन कराने की विनती करता है। विद्यापति के बार बार विनती करने के कारण एक बार विश्वावस्य अपने दामाद को मना नहीं कर पाते। विश्वावस्य विद्यापति आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा में ले जाते हैं, परंतु विद्यापति भी बहुत चालाक होता है। वह रास्ते में सरसों के बीज गिरा देता है। कुछ दिनों के बाद वह बीज अंकुरित होते हैं और गुफा के रास्ते साफ दिखाई देता है। गुफा के बारे में विद्यापति राजा इंद्रधूम को बताता है। जब राजा इंद्रधूम नील माधव के दर्शन करने के लिए गुफा में जाते हैं तो वह पर नील माधव की मूर्ति नहीं मिलती। नील माधव के दर्शन न होने के कारण राजा इंद्रधूम बहुत निराश होकर अपने राजा भवन में लौट जाते हैं और अपनी गलती का पश्चात हृदय पूर्वक करते हैं। एक रात जब राजा इंद्रधूम सो रहे होते हैं तब स्वयं भगवान विष्णु उनके सपनों में आते हैं और कहते हैं, कुछ दिनों में समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्टा तैरता हुआ आएगा और उस पर शंख का चिन्ह भी बना होगा। उसी लकड़ी के मूर्ति बनाकर मूर्ति में स्थापित करने की सूचना देते हैं। भगवान विष्णु के कहे अनुसार एक लकड़ी का लट्टा समुद्र के तैरते हुए आया। राजा इंद्रधूम फौरन अपने राज्य के महान शिल्पकारों को बुलाकर उसी लकड़ी में से मूर्ति बनाने का कार्य देते हैं, परंतु लकड़ी के स्पर्श से ही शिल्पकारों के औजार टूट जाते थे। इस बात से राजा इंद्रधूम काफी परेशान रहने लगे। फिर एक दिन देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी राजा इंद्रधूम के राज्य में आए, परंतु उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण किया हुआ था। उन्होंने लकड़ी में से मूर्ति बनाने का कार्य किया, परंतु एक शर्त भी रखी। शर्त के तहत वह मूर्तियों को एक बंद कक्ष 21 दिनों में बनाएंगे। राजा इंद्रधूम ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज आई बंद हो गई, इसीलिए राजा इंद्रधूम की पत्नी गुरचा देवी कहने पर राजा ने समय के पहले ही कक्ष को खुलवा दिया। जब कक्ष खोला गया तब भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी की मूर्ति थी, परंतु उनके हाथ और कमर के नीचे का भाग नहीं थे और आंखें भी बड़ी बड़ी बनी हुई थी। कुछ समय बाद राजा इंद्रधूम की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा इंद्रधूम का पुत्र ययाति केसरी एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं और मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण कलिकपुरी के राजा चोला गंगा देव ने प्रारंभ करवाया था और अंत महादेव द्वारा मंदिर का कार्य पूरा करवाया गया। उस समय जगन्नाथ मंदिर को नीलाद्रि के नाम से जाना जाता था। एक अन्य कथा के साथ श्री कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ।
वृंदावनों में भक्तों की याद में यह रूप भी गया स्कंद पुराण में लिखा है। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों की लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कन्हा और बलराम सुन न ले, इसीलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा प्रारंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने पर ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी बीच श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ आ गए और इसी बात की किसी को भनक न हुई। सुभद्रा भी इनकी मग्न थी, उन्हें पता न चला कि कन्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा से मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंख बड़ी होने लगी और मुंह खुला रह गया। वही खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुक्त हो गई कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे। इसी बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से श्री कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने श्री कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, क्या कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इसी रूप में अवतार कब लेंगे। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का एक वर्ण है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के उद्देश्य के लिए यात्रा करते हैं। यह भगवान श्री राम की आज्ञा पर चलते हुए अपने भाई को अपने पूर्व रूप में पुनरुद्धार करने के कार्यभार है। कृष्ण चालीसा। तो एक बार बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु, विलंबा फल पीताम्बर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तयन, राखू जन की लाज। जय युदंदन जय जगबंदन, जय वासुदेव देवी की नंदन। जय युसुता सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हग क्यारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर तरि तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भरत की राखो। गोल कपोल चुंबक अरुणारे, मिंदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतापट छावे, कटी कंकनी काछन काछे। नील जलन सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मोहनी मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पो तनि त्यारो, अंक बंका गा सुर मारियो।
मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल अखतहि नंदिलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो, सिराई मसूर धार वारी बरसाई। लगत लगत बज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी युसूता मन भ्रम अधिकाई, मुख माँ 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अघम मचाए, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कलाही तब तुम ली है, चरण चिह दे निर्भय किन्हे। करी कोपिन संग रास विशाला, सबकी पूरब करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघायो, कंसी के से पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाए, उग्र सेन कहीं राज दिलाए। मही से मृतक छोड़ो सूत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भूमासुर भूर दैत्य संघारी, लाय 10 हसी कुमारी। दे भिंडी 3 चीर सहारा, जरासु सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदित्य मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख दार्यो, तुंदर 3 मुठ मुख डरियो। प्रेम के साग बिठुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भ्यारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के प्रथम रथ हके लिए, चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन सुदावर सियाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटाली, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब सत्य निंदा करी तत्काला, जीवन मृत्यु भयो सुपाला। जबी 2 प्रति देर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर में अरि मुँह काला। अशनाथ के नाथ कन्हैया, डूबट भरब के बाचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधि हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल रहे पदारथ चारी। तो एक बार बोलिए प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।